नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो हंट फाइबर पे। आज की मुलाकात में मैं संसद सत्र के पहले दिन को लेकर मैं बात करूंगा और स्पीकर पद को लेकर जो लगातार रार मची हुई है पक्ष और विपक्ष के बीच, उस पर मैं बात करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत करते हैं। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि संसद के पहले सत्र के पहले ही दिन हंगामा होने वाला है और वो हंगामा कहीं न कहीं होता हुआ दिखा विपक्ष की तरफ से, जहां पर विपक्ष के सभी सांसद जो है ना अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर गए थे और दूसरी तरफ जो विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया वो खास तौर से प्रोटेम स्पीकर को लेकर हंगामा किया गया। यानी शहमात का खेल जो है वो क्या हो गया, शुरू हो गया। चूंकि कांग्रेस का ये मानना था कि भाई के सुरेश जी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठतम सदस्य हैं संसद के, उन्हें क्या बनाना जाना चाहिए था, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। चूंकि परंपरा ये रही है कि संसद का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन बीजेपी के माने 7 बार के जीते हुए सांसद भरत हरी महताब को क्या किया गया, प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया, भरत हरी महताब को, जिसकी वजह से विपक्ष की तरफ से बहुत हंगामा किया गया। और फिर जब बात स्पीकर पद की आई तो यहाँ पर यह बात चल रही थी, ये कोशिश की जा रही थी कि भाई राजनाथ सिंह जी को ये काम दिया गया था कि राजनाथ सिंह जो है वो विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष की पार्टियां जो भी हैं सबको स्पीकर पद के लिए क्या कर लें, उनकी सहमति ले ले, उनको सहमत करा ले जाए। और इसी वजह से खड़गे जी और राजनाथ सिंह जी के साथ जो है ना फोन पर क्या हुई, बातचीत भी हुई। और जब बातचीत हुई तो खड़गे जी ने राजनाथ सिंह जी से कहा कि देखिए आपके स्पीकर पद को लेकर मेरी सहमति तो है कि भाई ओम बिरला को आप क्या कर ले, फिर से स्पीकर बना ले, लेकिन हाँ ये जग जाहिर है कि ओम बिरला साहब ने पिछले जो 5 साल हाउस को उन्होंने चलाया वो किस तरह से चलाया। एक बार में एक झटके में उन्होंने 67 सांसदों को क्या कर दिया था, निलंबित कर दिया था उन्होंने, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं आपके स्पीकर पद को लेकर आपकी सहमति दूंगा, लेकिन हाँ मुझे जो है वो उपाध्यक्ष का पद चाहिए, उप स्पीकर का पद चाहिए। ये खड़गे जी की डिमांड थी, यानी विपक्ष का ये डिमांड था। लेकिन बीजेपी जो है इस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा राजनाथ सिंह जी ने कि हम सोच कर बताएंगे। तो ये कल की बात है, कल का दिन बीत गया, रात बीत गई, सुबह तक जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और खुद ओम बिरला जी जो है ना माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने गए, तो फिर ये विपक्ष ने ये ठान लिया कि नहीं, अब जो है ना हम क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे और हम स्पीकर पद के उम्मीदवार खड़े करेंगे। और इसी कड़ी में के सुरेश जी जो कि संसद के वरिष्ठतम सदस्य हैं, उनका नामांकन करवाया विपक्ष ने और इधर से ओम बिरला जी का नामांकन हुआ है स्पीकर पद के लिए। ये बात पहले से अनुमान जताई जा रही थी इस बात को लेकर कि कहीं विपक्ष जो है वो स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार न खड़ा कर दे, और वही हुआ जिस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि विपक्ष ने के सुरेश जी को, जो कि 8वीं बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, उनको जो है ना नामांकित किया है स्पीकर पद के लिए। अब स्पीकर पद का कल चुनाव होना है और हालांकि अगर आप सामने से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि एनडीए की सरकार बन चुकी है, तो स्पीकर पद जो है वो ओम बिरला के लिए आसानी से, सहजता के साथ उनकी जीत हो जाएगी स्पीकर पद के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। नवीन पटनायक जी की पार्टी और जो है ना आप कह ले नायडू जी की पार्टी, हालांकि उसके सहयोगी हैं, लेकिन आपस में कश्मकश बहुत ज़्यादा है। तो जो है ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा कश्मकश होता है, तो जब चुनाव की बारी आती है, जब वोट देने की बारी आती है, तो वो वोट किसी भी तरफ जा सकता है। तो यहाँ से जो है ना एक तरह से बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ गई है। अब कल देखने वाली बात होगी कि ये जो स्पीकर पद का चुनाव होता है, जो कि इतिहास में पहली बार हो रहा है, वो चुनाव किसके पक्ष में जाता है। क्या सत्ता पक्ष के हित में वो चुनाव जाता है या विपक्ष के हित में वो चुनाव जाता है, कल देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, अगर वो विपक्ष के हित में चला गया और के सुरेश जी स्पीकर बन गए,
तो ये मान के चले कि यह सरकार कभी भी गिर सकती है, इसके बने रहने की 5 साल पूरी उम्मीद आप नहीं कर सकते। बात समझ रहे? तो कल जो सेशन होगा, कल जो सत्र होगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा लोकसभा का सत्र कल का, जबकि स्पीकर का क्या होगा, वहाँ पे चुनाव होगा। तो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, उस पल को देखेंगे जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। कल पहली बार स्पीकर पद का क्या होगा, चुनाव होगा। तो इसी बात के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, जो छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं जो कि किसी भी पक्ष में, किसी भी अलायंस में शामिल नहीं, ना तो इंडिया अलायंस में है, ना ही एनडीए अलायंस में है, वो किस तरफ जाएंगे ये कोई तय नहीं। अगर वो इंडिया अलायंस की तरफ चले गए, उसकी तरफ उन्होंने वोट किया, तो जाहिर सी बात है के सुरेश जी भी जो है, हो सकता है कि स्पीकर पद उनके लिए, उनके नाम के आगे आ जाए, है ना, उनका नाम जो है ना स्पीकर पद में उस रेस में आगे निकल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसी वजह से बीजेपी की टेंशन इस समय बढ़ गई है। चलिए इसी बात के साथ मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगा, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके मुझे धन्यवाद दीजिएगा। चलिए आपका दिन मंगलमय हो। ओके, थैंक यू।